बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग द नॉलेज स्लाइड। क्लास 9-10 लेक्चर नंबर 7 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड चैप्टर नंबर 1 सेट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास है गिवन द सेट्स ए is equal to x such that x is positive even integers less than 10। तो आपके पास जो x होगा वो तमाम x जो होंगे वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे। सबसे पहले आपको इंटीजर का पता हो जो कि 0 1 2 3 4 5 होंगे। पॉजिटिव का मतलब प्लस में जाएंगे और लेस देन 10 का मतलब वो 9 तक जाएंगे। तो आपके पास जो a का सेट है वो कुछ ये होगा 2 4 6 8, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का कहा। तो इवन जो होते हैं वो 2 4 6 8 होते हैं। देन सेट बी आपके पास है x इज सच दैट x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, यानी कि x ऑड नंबर होंगे जो कि 1 3 7 5 7 9 होते हैं। लेस देन 10 होंगे यानी कि 9 10 से कम होंगे। तो आपके पास इंटीजर ये कहलाएंगे 1 3 5 7 9। आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो कि आपको पता है यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है और ये इस बाकी तमाम सेट इसके सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा लेस देन 10 होगा, जो कि 1 2 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 सेट्स आपको मैं लिख के दे चुका हूँ, जो कि आपके पास सेट ए है 2 4 6 8, सेट बी है 1 3 5 7 9 एंड सेट सी है 1 2 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे? आपके पास ए तो मौजूद है बट बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास नहीं है। तो आपको सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आप सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है? हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाएगा बी को, यानी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड माइनस कर दिया जाएगा सेट बी को। सेट बी आपके पास है 1 3 5 7 9। स्टूडेंट्स माइनस का मतलब है आप सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करें 1 3 5 7 9। देन आपके पास जो सेट फर्स्ट सेट होगा, जो सबसे पहला सेट होगा, उसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपका आंसर होगा। तो आपके पास 2 है 4 6 8, ये एलिमेंट्स आपके पास बच गए। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया। अब आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे। आपके पास सेट ए है 2 4 6 8 एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास जो सेट जो आपके पास आंसर है वो है 2 4 6 8। अब स्टूडेंट्स यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब है तरतीब देना। तो आप जस्ट यहाँ पर तरतीब दे देंगे। आप लिखेंगे 2 4 6 8, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, बट बी आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाएगा उस सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आप माइनस करेंगे सेट ए को। सेट ए आपके पास मौजूद है 2 4 6 8। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। आप कैंसिल आउट करना शुरू करें, जो आपके पास एलिमेंट्स सेम है 2 4 6 8। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आप फाइंड आउट कर लेंगे आराम से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपके पास आंसर है आप वो लिख देंगे 1
3 5 7 9 एंड देन इंटरसेक्शन और बी लिख देंगे। बी आपके पास सेट मौजूद है जो कि 1 3 5 7 9 ये सेट आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, ये गिवन है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है जो आपके पास सेम एलिमेंट्स है दोनों सेट में, उन पर आप सर्किल कर दें। आपके पास देखें 1 3 5 7 9 तमाम एलिमेंट्स सेम है, यानी 1 यहाँ भी है, 3 5 7 9 यानी तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 1 3 5 7 9 ये आपके पास आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब ही सेम एलिमेंट्स को सर्किल करके वही आंसर होता है। देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ना तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट मौजूद है ना ही आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। आप इन दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं कि यू में से माइनस कर देंगे ए को, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। आपके पास यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास u है, आपने माइनस किया a को जो कि आपके पास है 2 4 6 8। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो a कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 3 5 7 9 जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b। तो b कॉम्प्लीमेंट को आप माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देन आप माइनस कर देंगे सेट बी को, तो सेट बी आप पहले माइनस कर चुके हैं 1 3 5 7 9। आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास मौजूद होगा 2 4 6 8। देन फाइनल आप स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं, आपके पास ये दोनों मौजूद है। अब आप इन दोनों के जो आंसर है उनका आप लें इंटरसेक्शन। तो आप इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो ये रहा, आप वो सेट लिखें 1 3 5 7 9। देन इंटरसेक्शन है एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट का आप जो आंसर आया था वो लिखें 2 4 6 8। स्टूडेंट्स आप इंटरसेक्शन का मतलब है आप सेम एलिमेंट्स पर सर्किल करेंगे। अब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो जब आपके पास कोई भी एलिमेंट सेम ना हो यानी कि नो एलिमेंट्स हो तो आप उसे यूं कर सकते हैं, जो कि इसे कहते हैं नल सेट, कोई सेट नहीं है। इसके अलावा और आप या तो ये करें या फिर आप ये कर दें, ये आपके पास आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है ए डेल्टा बी आपको फाइंड आउट करना है। ए डेल्टा बी इसे आपको आपकी बुक में सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ए डेल्टा बी किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, आप क्या करते हैं ए डेल्टा बी, इसमें जो आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के उन्हें आप कैंसिल आउट कर देते हैं। बट इसमें देखें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। अब माइनस और इसमें एक डिफरेंस है, माइनस जब आप करते हैं कैंसिल आउट करने के बाद फर्स्ट सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर होता है। बट डेल्टा में क्या होता है, जो दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट आंसर होगा। तो इस सेट में भी जो बच जाए वो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे दोनों सेट में, तो ये कंप्लीट दोनों सेट बच गए। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका आंसर है, क्योंकि दोनों सेट आपके पास कंप्लीट बच गए, कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप अपनी बुक में पीछे देखेंगे तो इसका आंसर आपको कुछ यू मिलेगा, यू और यू मिलेगा। तो यू इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ना जो आपको गिवन है वो ये गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, इसलिए यू लिखा गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। आपने एक चीज़ तो सीख ली, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये बात तो आप समझ गए, क्लियर।
बट जब ब्रैकेट की बात आएगी तो हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट पहले नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी यू में से बी को माइनस करेंगे, वही जो पीछे करते आ रहे हैं हम, यू में से बी को माइनस करेंगे तो आप कैंसिल आउट करेंगे 1 3 5 7 9। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 2 4 6 एंड 8। ये आपके पास आंसर बच गया फर्स्ट सेट में से। अब आप क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने ए का सेट लिख दिया माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आप बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास ये आया है 2 4 6 8। और माइनस का मतलब होता है आप सेम एलिमेंट कैंसिल आउट करते हैं। 2 4 6 8 सेम एलिमेंट है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आंसर आया नल सेट। इसे आप 0 और स्लैश भी लिख सकते हैं और नल सेट भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे एक वक्त में एक ही चीज़ लिखेंगे, या आप ये लिख दें या फिर आप ये लिख दें। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स लास्ट आपके पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b है। सबसे पहले आप a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जिससे आप पहले फाइंड आउट करते आ रहे हैं। यूनिवर्सल में से a माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन आप a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b, अब आप क्वेश्चन जो आपके पास लिखा है आप वो लिखेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया आपने वो लिखा 1 3 5 7 9, a कॉम्प्लीमेंट का आंसर डेल्टा एंड b का जो सेट आपको गिवन है वो लिखा। अब डेल्टा का मतलब है जो सेम एलिमेंट्स है उसे आप कैंसिल कर दें 1 3 5 7 9। तो आपके पास तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास जो आंसर होगा वो नल सेट होगा। 0 एंड स्लैश। ओके स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप जानते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। जब भी होल कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो आप हमेशा यूनिवर्सल में से इस कंप्लीट ब्रैकेट को माइनस कर देंगे। तो अब आपको सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b आपको ये पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले आपको a कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले यूनियन यूनिवर्सल और a को आप माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा a इनवर्स का 1 3 5 7 9। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास a कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया। अब आप a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b फाइंड आउट कर सकते हैं। a कॉम्प्लीमेंट आपका आंसर है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन b का आपने सेट लिखा। इंटरसेक्शन का मतलब है सेम एलिमेंट्स पर आप सर्किल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो यूनिवर्सल में से आप माइनस करेंगे इस सेट को, तो आपने यूनिवर्सल और ये लिखा, उसके बाद सेम वैल्यू को कैंसिल कर दिया। तो 1 3 5 7 9 सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल कर देंगे। देन उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट्स सेट में आपका आंसर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जो एलिमेंट्स आपके फर्स्ट सेट में बच गए, तो आंसर आया 2 4 6 8। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 18 एंड 19 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।